अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं एफडी अकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस एसएमसी सीरीज का टॉपिक 18 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एसएमसी एनालिसिस। अगर आपने मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जाके आपने ज़रूर देखनी है। इस सीरीज के अंदर शुरू से एंड तक जितनी भी वीडियोस हैं, इस वीडियो से पहले अगर आपने वो नहीं देखी तो इस वीडियो की आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो पहले जाके आप सारी सीरीज वॉच करें, फिर जाके आपने इस वीडियो को देखना है। और ये आपके एनालिसिस की वीडियो है जिसमें हम सारी चीज़ें कंबाइन करेंगे, यानी कि हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग आपने स्टार्ट कैसे करनी है, एनालिसिस स्टेप्स में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम उस एनालिसिस के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर हम आईआरपीज का यूज करेंगे कि कौन से ऐसे लेवल होते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमने ट्रेड करनी होती है, और उस ट्रेड को बनाने के लिए हम इन आईआरपीज का यूज करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, जिसमें लिक्विडिटी भी आएगी, जिसमें सारे आपके जो आईआरपीज हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर, ठीक है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, रिक्लेम एरियाज, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर की सीरीज के अंदर, एसएमसी एनालिसिस के अंदर। ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, तो आपने इस सीरीज को भी अच्छे से देखना है, लेकिन आपने पहले इसी सीरीज की सारी वीडियोस पीछे देखनी है शुरू से एंड तक, ताकि आपको इस वीडियो की समझ आ सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट चार्ट के ऊपर कोई एग्जांपल आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि सारी चीजें आपको मैंने सिखाई हैं, अब इनको इंप्लीमेंट करने का टाइम है। तो हम क्या करेंगे, हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ठीक है, और इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट करने के बाद अब एक चीज आपने गौर से समझ लेनी है, जब भी आपने एनालिसिस करने हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम हो, 1 डे का हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, तो एनालिसिस करने का एक मेथड समझ लें कि आपने एनालिसिस स्टार्ट कहां से करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एनालिसिस स्टार्ट करने का नहीं पता तो भाई आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, एनालिसिस स्टार्ट करना अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। तो आपने एनालिसिस स्टार्ट करने का तरीका अच्छे से समझ लेना है। आपने वो चार्ट का पॉइंट ले आना है जो अभी करंट चल रहा है। जैसे ये मार्केट चल रही है, देख रहे हो, लास्ट गोल्ड की 15 मिनट की मार्केट अभी यहाँ पे चल रही है। तो अब आपने ये देखना है कि ये मार्केट बुलिश है या बीरिश है। तो हमें नजर आ रहा है कि बुलिश है, तो हमने ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से 15 मिनट पे मार्केट लास्ट टाइम बुलिश हुई थी। ठीक है, जहां से बाय साइड का स्ट्रक्चर शुरू हुआ था, हमने वो पॉइंट ढूंढना है। हम नीचे जाते जाएंगे, ऐसा पॉइंट ढूंढने के जहां से मार्केट हमें ये नजर आए कि मार्केट कहां से बुलिश हुई थी। ये सारी की सारी मार्केट आपको बीरिश लग रही होगी, लेकिन ये वो पॉइंट है बिल्कुल। अभी यहाँ से चार्ट भी खत्म हो गया, तो इसी पॉइंट से हम जो है अभी स्टार्ट करेंगे एनालिसिस को समझना। ठीक है, अगर मार्केट, मैंने क्या बोला है, अगर मार्केट बुलिश है तो आपने सबसे डाउन पॉइंट ढूंढना है। अगर कोई ऐसा पेयर आपने उठाया है जिसमें मार्केट गिर रही है, तो आपने सबसे अप का पॉइंट देखना है जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी। तो मेरे पास ये वो स्विंग लेवल मुझे मिला है पूरे चार्ट पे, जो इस चार्ट का सबसे डाउन पॉइंट है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल यहां से एक हाईलाइटर उठाना है, ये वाला, और आपने इस लेवल को मार्क कर लेना है। ये रेड कलर का मैंने ये मार्क कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने मार्क किया तो मेरे लिए तो ये एक स्विंग लो है, तो मुझे इसका इंड्यूसमेंट लेवल चाहिए होगा। तो इंड्यूसमेंट आप जैसा कि जानते हैं, जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट होता है। अगर मैं आपको बताऊं, इस लेग में जो फर्स्ट पुल बैक आएगा हमारे पास, ये रहा। ठीक है, अब ये पुल बैक कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये लो बना, ये हाई बना। ठीक है, प्रीवियस कैंडल्स के हाई ब्रेक किया और फिर मार्केट नीचे आ गई। तो हमारे लिए ये वाला पॉइंट एज अ इंड्यूसमेंट है। अब हमने वेट करना है कि मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले, ताकि ये लो हमारा कंफर्म हो जाए और नेक्स्ट टाइम हम इसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे लाइक दिस। ठीक है, ये तो अब हम देखते हैं क्या इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने। बिल्कुल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है। ठीक है, मैंने इसमें इंड्यूसमेंट लिख दिया। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इस वाले लो का ये इंड्यूसमेंट लिया, यानी फर्स्ट पुल बैक लिया मार्केट ने, तो ये लो कंफर्म हो गया। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पे तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हमने क्या करना है, जो स्विंग हमने लो स्विंग मार्क किया सबसे पहले, जिसका इंड्यूसमेंट हमने निकाला है, अब हम क्या करेंगे, इससे पीछे वाला जो एक लो है इसको उठा लेंगे। ठीक है, इसको भी मैंने यूं ला के इस वाले हाईलाइटर से मार्क कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका इंड्यूसमेंट ढूंढना है। तो इसका इंड्यूसमेंट देखते हैं लास्ट पुल बैक कहां पे बना। तो ये मार्केट नीचे आई यहाँ पे, और ये लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इसका भी हाई ब्रेक हुआ, ये एक पुल बैक बना और फिर मार्केट ने लो स्वीप कर दिया। तो ये हमारे पास एक पुल बैक बन गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, इंड्यूसमेंट लेवल। फर्स्ट पुल बैक इज एज अ इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये हमने इंड्यूसमेंट मार्क कर लिया। तो भाई जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया तो जैसे ये वाला लो कंफर्म हुआ वैसे ये भी कंफर्म हो गया। तो अब यहाँ पे हम अगर इस वाले लो को लाइक यूं इस तरीके से हम इसको मार्क कर देते हैं
तो ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इंड्यूसमेंट लेने के बाद लो कंफर्म हुआ, जैसी लो ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने इसका हाईएस्ट पॉइंट ढूंढना है, जो ब्रेक होगा तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। तो इस लो से यहां तक इस लाइन के ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये रहा हमारे पास। अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है तो मार्केट कर देगी चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट बाय साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, बिल्कुल यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने कर दिया लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारे पास एक हो गया प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ से प्रॉपर एनालिसिस शुरू करेंगे कि हमने ट्रेड कैसे लेनी थी, कहाँ से लेनी थी, क्यों लेनी थी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसको इंड्यूसमेंट को मिटा देते हैं। अब ये मैंने कैसे एनालिसिस की है इसका मैं आपको एक यहाँ पे रिटर्न में भी एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम वापस आ जाएंगे लाइक ये, ठीक है। एनालिसिस स्टार्टिंग पॉइंट हमने ढूंढना होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे डीपेस्ट लो हमने चार्ट का ढूंढा, क्योंकि गोल्ड बुलिश जा रहा था तो हमने डीप लो ढूंढा चार्ट का, ठीक है। हमने उस लो को मार्क कर लिया तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। फिर हमने दोनों लोज के इंड्यूसमेंट मार्क किए अपना फर्स्ट बॉस कंसिडर करने के लिए, तो हमने इंड्यूसमेंट के जरिए पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, पीछे आ जाओ भाई, आ जाओ। ये इस पॉइंट पे यहाँ अगर आप देखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमने ये वाला लो मार्क किया, इसका इंड्यूसमेंट मार्क किया, फिर उससे पिछला लो मार्क किया, उसका इंड्यूसमेंट मार्क किया, तो हमारे पास ये वाला लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना। मैं इसको भी डायरेक्ट मार्क कर सकता था, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे एक फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने ढूंढना होता है, उसके लिए आपको सबसे डीप लो चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल गया, वो इस डीप लो की वजह से मिला है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया तो हमारा यहाँ पे काम पूरा हो गया। अब हमें आगे एक आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है जब, तो आगे स्ट्रक्चर मैपिंग आपके लिए आसान हो जाती है। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसी स्ट्रक्चर से कनेक्ट होकर सारी की सारी मार्किंग हमारी चलेगी। तो जैसी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो पहला काम आपने क्या करना होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद पहला काम आपने क्या करना है, इंड्यूसमेंट देखना होता है। जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ क्लोजिंग हमें मिल गई कैंडल की इस हाई के ऊपर, तो इस लेग में जो फर्स्ट पुल बैक होगा, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है भाई, अगर नहीं देखी वीडियोस पिछला जाके पूरी सीरीज देखो ताकि आपको इसकी समझ आए। ऐसे डायरेक्ट नहीं देखना, जो पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं पहले जाके पूरी सीरीज देखे ताकि आपको इसकी समझ आ सके। ऐसे ही नहीं देखने लग जाना, फिर आपको समझ नहीं आएगी, बोलोगे यार चीजें समझ नहीं आ रही। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है, पहले जाके देखो सारी सीरीज ताकि ये पता चले आपको आपने ये कैसे मार्किंग करनी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पुल बैक एज अ इंड्यूसमेंट है। जब मार्केट ब्रेकआउट करती है और पहला लो इंड्यूसमेंट बनाती है लेकिन इसको हिट नहीं करती आगे, तो हमने क्या करना होता है, इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करना होता है। कैसे शिफ्ट करना होता है, यानी कि ये मार्केट यूं गई, ये लो बनाया और नया हाई बना दिया, ठीक है। जैसे ही नया हाई बनाएगी हम क्या करेंगे, इंड्यूसमेंट को उठा के ऊपर वाले लो पे ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास अगेन मार्केट ने हाई ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लेंगे एज अ इंड्यूसमेंट। अब हमारा इंड्यूसमेंट इस वाले लो के नीचे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो हमारा ये वाला हाई कंफर्म हो गया। अब ये हाई ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है या नहीं, इसको भी आपने समझना है। लेकिन हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद इंड्यूसमेंट का वेट करना होता है। जब इंड्यूसमेंट हिट हो जाती है फिर हमने देखना होता है कि हमने ट्रेड कैसे करनी है। तो दो पॉइंट होते हैं हमेशा याद रखना ट्रेड करने के, एक होता है इंड्यूसमेंट के बाद वाला पॉइंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट के फौरन बाद आपको कोई आईआरपी चाहिए, आईआरपी को हम साथ ले लेके घूमते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके भाई आईआरपी को हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी अपने जो हमारे ऑर्डर जो हमारे लेवल्स हैं ट्रेड के उनको हमने साथ रखना है। तो ये आईआरपीस में इनको साथ लेके जा रहा हूँ उस पॉइंट पे जहां हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनको रख लेते हैं अपने साथ, लाइक इधर आ जाओ आप, ओके ओके जी, ये हमारे पास आ गया पॉइंट, ठीक है। तो हम आईआरपी को साथ साथ लेके चलेंगे। तो जैसे ही हमारे पास, एक सेकंड में जरा इसको बड़ा करना, ओके। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ अगर आप देखेंगे इस जगह पे, जैसे ही मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें इनमें से कोई एक चीज चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, इंड्यूसमेंट के बाद फेयर वैल्यू गैप होना बहुत जरूरी है। अब उस फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, ब्रेकर ब्लॉक मिलता है, मिटिगेशन ब्लॉक मिलता है, रिजेक्शन ब्लॉक मिलता है, कोई रिक्लेम एरिया मिलता है, कोई प्रीमियम डिस्काउंट जोन मिलता है, कुछ भी मिलता है ना, आपने एफईजी के साथ उसको मार्क करना है। तो सबसे हम पहले यहाँ देख लेते हैं हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है। बिल्कुल यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय। आपको याद होगा मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक की क्लास में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सिखाया था, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय। तो ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है, लेकिन लास्ट सेलिंग कैंडल के साथ हमारे पास ये कैंडल लास्ट आ रही है जिसके ऊपर एफईजी है, तो हम इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ये भी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है।
अगर हम इसको यूं मार्क करें, ये वाला एरिया हमारा, अब देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप के साथ नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद एक तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से जाती है जो इंड्यूसमेंट के फौरन बाद वाला होता है, फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक हो, ब्रेकर ब्लॉक हो, कोई भी लेवल हो, मार्केट वहीं से जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका सबसे एक्सट्रीम पे जो फेयर वैल्यू गैप होता है, यानी ये मार्केट का एक्सट्रीम लो बना, ठीक है, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का मेन लो ये है, इसमें कोई भी एफवीजी नहीं है, ये मार्केट नीचे आई। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। तो बिल्कुल ये एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, लाइक दिस, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय। तो इसको हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। जब भी मार्केट यहाँ आएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय की ट्रेड प्ले करेंगे। ठीक है, अब ट्रेड कैसे प्ले करनी है, एंट्री कैसे लेनी है, ये बाद की क्लासेस में आपको समझाया जाएगा। तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, साथ इसके ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये दोनों जो हमारे पास लेवल बने हैं, ठीक है, इन दोनों लेवल्स पे जब भी मार्केट आएगी तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उसका इंड्यूसमेंट के बाद वाला लेवल इंपॉर्टेंट होता है और एक्सट्रीम वाला लेवल इंपॉर्टेंट होता है। ये दो मेन एरिया होते हैं जहां से मार्केट मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको बाइंग देती है। ठीक है, आगे जाके हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि ऐसा सच में होता भी है कि नहीं, बीच में से क्यों नहीं जाती। ये सारी चीजें एडवांस हैं, ये बहुत एडवांस है। अभी आपको मैं बेसिक एसएमसी सिखा रहा हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर की समझ आ सके। बाकी एडवांस चीजें तभी समझ सकते हैं आप जब आपको स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये हाई था, जैसे ही ये हाई यहाँ पे आके ब्रेक हुआ, ठीक है, याद रखना जब कोई हाई स्वीप होता है तो हमने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानना, हमें प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए। बॉडी क्लोजिंग यहाँ मिली, इसको हम एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। उसके रीजन ये है कि मार्केट यहाँ पे जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही है और उसके बाद ये यहाँ पे हमें बॉडी क्लोजिंग चाहिए। बॉडी क्लोजिंग होगी तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अब इसका मेन लो सबसे पहले हम मार्क करेंगे, वो यहाँ पे है। ठीक है, ये मेन लो है, यानी कि जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसका जो मेन लो होता है, जब वो लो टूटता है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, यानी मार्केट दोबारा सेल के ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास हो गया एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल। ठीक है, लाइक दिस, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगी। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जाएंगे तो मार्केट बाय जाएगी। ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास इंड्यूसमेंट कहां पे बना। तो यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं था, मार्केट ने ये हाई स्वीप किया। तो हाई स्वीप करने के बाद इसका जो लो होगा ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होगा। ठीक है, क्योंकि ये पुल बैक है। तो फर्स्ट पुल बैक इज इंड्यूसमेंट। जैसे ही हम इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, अब मैंने दो चीजें आपको बताई थी, या तो इंड्यूसमेंट के नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप हो या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एक्सट्रीम लेवल पे कोई फेयर वैल्यू गैप हो, उन दोनों में से हमने एक को मार्क करना है। तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट के नीचे हम देखते हैं हमें फेयर वैल्यू गैप कहां पे मिल रहा है। एज यू कैन सी, यहां से लेकर यहां तक ये इंड्यूसमेंट के फौरन बाद वाला फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, मार्केट इस पे आई, टैप किया और निकल गई और जाके नया हाई बना दिया। ठीक है, एक ये लेवल हमने मार्क करना था। दूसरा लेवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एक्सट्रीम वाला फेयर वैल्यू गैप, यानी अगर यहाँ हम एक्सट्रीम पे देखेंगे इस लो से ऊपर तो हमें यहाँ पे कुछ एफवीजी मिल रहा है, लाइक इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर मार्केट इस पे आएगी तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे या फिर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। इन दोनों के अलावा हमने किसी भी लेवल से ट्रेड नहीं करनी होती। ठीक है, ये चीज हमने याद रखनी है। यहाँ इन दो लेवल्स पे हमने ट्रेड करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया तो ये वाला हाई कंफर्म हो गया। अब ये हाई कंफर्म होगा तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर कहाँ पे हो रहा है, इस वाली कैंडल पे हो रहा है। तो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब तक अच्छी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं मिल जाती, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मार्क करना होता। अब हम क्या करते हैं, अब हम IRPC को भी साथ रखेंगे और इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो हम मार्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ये लो ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, अगर ये लो ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मेन लो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये भी याद रखिए आप। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का दोबारा इंड्यूसमेंट ढूंढेंगे, उसके लिए हमें पहला पुल बैक चाहिए। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ एक लो बनाया, फिर ऊपर गई, फिर लो बनाया और फिर हाई ब्रेक कर दिया यहाँ पे जाके। तो इसका जो फर्स्ट लो है, जो भी हमारा लो बन रहा है, ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट लेवल है। अब मार्केट इसको इंड्यूसमेंट को लेगी तो नया बॉस बनेगा, वरना हम इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, हम इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करते रहेंगे। इसको हम यहाँ रख लेते हैं, इस जगह पे, यहाँ पे। अब देखते हैं इंड्यूसमेंट लिया है मार्केट ने या नहीं। तो एज यू कैन सी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नए हाई बनाती गई है। ठीक है, लाइक ये गई, ठीक है, ये पुल बैक बनाया, उसके बाद ये छोटा सा पुल बैक बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर ये एक लास्ट पुल बैक बनाया जो ऊपर जाके मार्केट ने स्वीप कर दिया। तो हमारे पास इंड्यूसमेंट क्या होगा, लास्ट पुल बैक। तो लास्ट पुल बैक ये रहा। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया,
अब हमें क्या चाहिए, फिर वहीं आ जाते हैं हम कि इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप होगा जिसके साथ ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, उस फेयर वैल्यू गैप को, अब वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, जो भी चीज है, यानी कि जितने भी IRPs हैं इनको आपने FVG के साथ देखना है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो यहाँ पे इस इंड्यूसमेंट के नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास इंड्यूसमेंट के नीचे सबसे पहले हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है, ये वाला, और प्लस उसके साथ हमने ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करना है, ठीक है। तो ये लेवल था हमारा बाय का नंबर 1 लेवल, जहां से मार्केट निकल गई, ठीक है, मार्केट ऊपर चली गई। सेकंड लेवल हमारा एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप था इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, उसके साथ ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का लेवल पड़ा है। तो अगर मार्केट इन लेवल्स पे आती तो हम यहाँ भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने इंड्यूसमेंट के बाद वाले लेवल्स को मार्केट लगातार रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। ओके, अब हम यहाँ ले आते हैं इसको लाइक हेयर। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि बॉडी क्लोजिंग ऊपर मिल रही है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने इंड्यूसमेंट का वेट करना है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे अगर आप और से देखें तो हमारे पास ये हाई ब्रेक हो रहा है यहाँ पे और इसका इंड्यूसमेंट बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो अब इस इंड्यूसमेंट के नीचे नीचे हमने क्या करना है, अपना ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है या कोई भी लेवल ढूंढना है। कहां तक ढूंढना है, सिंपल इस वाले लो से पहले पहले, क्योंकि ये लो हमारा इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मेन लो है। अब ये मेन लो टूटेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो हमें इससे पहले पहले अब लेवल ढूंढना है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इससे पहले पहले हमने बाय का लेवल ढूंढना है। अब यहाँ अगर आप देखें गौर से तो इस वाले इंड्यूसमेंट के नीचे मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले हमने देखना है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कोई ना कोई लेवल। लेकिन जब यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, अब ये बात समझने वाली है, यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो मार्केट यहाँ से क्यों बाय जा रही है, और बाय भी अच्छा खासा गई है, हाई ब्रेक कर दिया है। अब इंड्यूस, मैंने आपको बोला फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्यों मार्क कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप ये ट्रेड यहाँ से क्यों गई, इसको समझना है आपको। अब यहाँ पे एक और मैं IRP ऐड करता हूँ जिसपे मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, अगर आप जाके देखेंगे नंबर 10 IRP, ठीक है, ये नंबर 10 जो IRP मैंने बनाया उसको बोलते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये 10 नंबर जो हमारा IRP है ये यूज होगा इस वाले पॉइंट पे। कैसे, याद है मैंने आपको कहा था लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक के क्लास के अंदर, अगर आपने नहीं देखी, जो नए लोग हैं जाके देख लो कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कितनी देर तक वैलिड होता है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर मैं इस वाली रेड कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूं तो ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, इस चीज को हम देखेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए फेयर वैल्यू गैप जरूरी है सबसे पहले। तो फेयर वैल्यू गैप हमने यहाँ कैसे बनाना है, अब यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, मुझे तो पता है, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप के लिए हमने क्या करना होता है, अगर हमने इस रेड कैंडल में यानी इस ब्लैक कैंडल में फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, इसका हाई मार्क करेंगे, ठीक है, इसका हाई मार्क करेंगे और सेकंड कैंडल छोड़ के थर्ड का लो मार्क करेंगे। तो अब आपको लग रहा होगा फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ओके तो वापस आते हैं, शायद इंटरनेट का कुछ इशू था। चलें, यहाँ पे मैं वही बात कर रहा था कि अगर आपको इस वाली कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, इस वाली कैंडल के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, इस कैंडल का हाई मार्क करना है, सेकंड कैंडल छोड़ के थर्ड का लो मार्क करना है। लेकिन थर्ड कैंडल को देखो, क्या थर्ड कैंडल वैलिड कैंडल है या नहीं। अगर आपने वैलिड और इनवैलिड पुल बैक की क्लास नहीं देखी मेरे भाई तो जाके देख लो, ताकि आपको ये सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ आ सके। सारी सीरीज देखोगे तो मैंने कहा है आपको इस क्लास की समझ आएगी। अब यहाँ पे देखो, इस कैंडल का अगर मैं हाई मार्क करता हूँ, इस वाली कैंडल का ये हाई है, ये हाई है हमारे पास, ठीक है, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये हमारे पास इस कैंडल का हाई है, ठीक है। तो अब अगर आप इस कैंडल को देखो, इस कैंडल का कोई भी पॉइंट इस वाली कैंडल के हाई से ऊपर नहीं है। इवन के 1 2 3 ये तीनों की तीनों कैंडल प्रीवियस कैंडल के इनसाइड हैं,
यानी कि ये जो 3 कैंडल्स हैं इनका मार्केट में कोई वजूद नहीं है, क्योंकि ये वाली कैंडल्स अपनी प्रीवियस कैंडल के इनसाइड हैं, मतलब इनका डेटा भी प्रीवियस कैंडल के इनसाइड है, तो ये हमारी इनवैलिड कैंडल है, इनका कोई वजूद नहीं है मार्केट में, तो इनको हम यूज ही नहीं करते। हमारे लिए अगर मैं अगर इस वाली कैंडल का फेयर वैल्यू गैप देखूंगा, इस वाली ब्लैक कैंडल का फेयर वैल्यू गैप देखूंगा, तो मैं इसका हाई मार्क करूंगा, तो मेरे लिए फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये है और थर्ड कैंडल ये वाली है जो इन तीनों से ऊपर है, जो कि प्रीवियस इस वाली बड़ी कैंडल के ऊपर निकली है। ये 3 कैंडल इन साइड है, तो ये हमारे लिए इनवैलिड है। तो मैं जो थर्ड कैंडल का लो मार्क करूंगा ना, यानी ब्लैक कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है, इसको मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, तो इसका मैं हाई मार्क करूंगा इसमें फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए, इसका हाई मार्क करूंगा, सेकंड कैंडल छोड़ दूंगा, थर्ड कैंडल का लो मार्क करूंगा। तो ये हमारे पास, अगर आप गौर से देखें, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो अगर हम मार्क करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप का जोन दिख रहा है। अब ये एफवीजी है, आपको तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नजर आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कैसे इनवैलिड कैंडल के अंदर से एफवीजी निकालना है, और इसी चीज का रीजन है कि ये वाली मार्केट यहाँ से बाय गई है। ठीक है, अगर आप लोग होते तो आप लोगों ने तो यहाँ ट्रेड ही नहीं करनी थी, क्योंकि आपको ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन मुझे पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, यही वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक था और एग्जैक्ट इसी में मार्केट आई है, और यहाँ से टैप होने के बाद मार्केट ने नया हाई बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा, जो मैंने इनवैलिड कैंडल का कॉन्सेप्ट निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, जो मैं नंबर 10 लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए अब मैं यहाँ इसी कैंडल का यूज करूंगा। ठीक है, जिसमें मैंने फेयर वैल्यू गैप बनाया। आप समझ लें कि अगर इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं था, वैसे तो है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो फिर हम इसको कैसे यूज करेंगे? उसके लिए हम इस रेड कैंडल के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे, लाइक दिस। अब देखें, यहां से यहां तक मैंने इसके अंदर फिब रिट्रेसमेंट का टूल लगाया है। तो लिक्विडिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो 50% मिटिगेट नहीं है, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो 50% से नीचे उसको दूसरी कैंडल ने मिटिगेट नहीं किया, वो ऑर्डर ब्लॉक तब तक यूज हो सकता है जब तक का उसका 50% का एरिया आप यूज नहीं कर लेते। तो हमारे लिए अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं भी था तब भी ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि इसका 50% का जो लेवल मैंने अभी रेड कलर में मार्क किया है, तो ये लेवल हमारा किसी भी कैंडल ने आगे हिट नहीं किया था। तो इस लेवल को अगर आप आगे लेके जाते हैं, तो इस लेवल पे जब भी मार्केट ने नेक्स्ट टाइम आना था, तो मार्केट यहाँ पे आपको बाय की ट्रेड जरूर देती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो अभी मैंने आपको बताई है। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, इसका पार्ट 2 जो मैं बनाऊंगा वो इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी पॉइंट से आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, जिसमें हम पूरे के पूरे गोल्ड के 15 मिनट के चार्ट को डेली बेसिस पे हम इसको मार्क करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करना है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, अभी जो ये क्लास है यहीं पे खत्म करते हैं। आपको 2 चीजें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बताई हैं, एक इम्बैलेंस कैसे आपने फाइंड करना है इनवैलिड कैंडल्स के जरिए, और एक आपने लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक को कैसे यूज करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट हमारे की पॉइंट्स थे जो क्लियर हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट भी जैसे जैसे हमारे मार्किंग के बीच में ऐसी चीजें आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी जितनी भी क्लासेस हैं इनको अच्छे से देखें, समझें, ताकि आपको इसकी समझ आ सके और आप अच्छे से एसएमसी को यूज करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। जो डंडी मारेगा, जो पूरी वीडियोस नहीं देखेगा, जो यहाँ पे मस्ती करेगा, वो बंदा ट्रेडर नहीं बन सकता। ये चीज आपने याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।